स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। और अगर वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि वो होम्योस्टेसिस है। अगर हम ये देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसके आसपास जो प्रेजेंट है, उसे कहते हैं कि वो उसका इन्वायरमेंट है। हम इन्वायरमेंट को डिवाइड कर सकते हैं टू में, मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म के बाहर आउटसाइड प्रेजेंट है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आउटर जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और जो सेकेंड वन है उसे हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें कि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, तो जैसे हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए हैं और सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं। और फिर ये जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गन और ऑर्गन मिलके सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये जो सेल है, ये जो टिश्यूज बना रहे हैं और फिर ये जो ऑर्गन्स बना रहे हैं, इनके आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट है, डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे मिलके उसका इंटरनल इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि होम्योस्टेसिस में क्या होता है, किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि किसी रूम का जो हमने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, उसे हम कहेंगे कि वो उसका सेट पॉइंट है। मतलब कोई भी एक आइडियल कंडीशन वो उसका सेट पॉइंट है। और अगर हम कह रहे हैं कि वो जो रूम का टेम्परेचर है वो उस सेट पॉइंट से डिक्रीज कर गया है, तो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि कंट्रोल सेंटर, वो उसको सेंस करेगा और जैसे सेंस करेगा वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कॉइल प्रेजेंट है या हीटर प्रेजेंट है वो ऑन हो जाएगा और उसके ऑन होने से हीट प्रोड्यूस होगी। और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उस रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगी। और फिर ये दोबारा से सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि वो सेट पॉइंट पे आ गया। इसी तरह से सेम मैकेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। इसको अगर हम एक डायग्राम से देखें, तो ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसके आप देखेंगे कि अगर वो एक नॉर्मल सेट पॉइंट हम उसे कहते हैं जो कि एक आइडियल कंडीशन है, उस पे हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक होम्योस्टेसिस की स्टेट है। लेकिन अगर हम बात करें कि वहाँ पर क्या हो गया, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वहाँ उसके जो सेंसर्स हैं, जो उसके रिसेप्टर्स हैं, वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे और डिटेक्ट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है उसको भेज दिया जाएगा सेंट्रल कंट्रोल सेंटर के पास। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है? ये ब्रेन का वो वाला पार्ट है जो डिटेक्ट करता है, जैसे हम बात कर रहे थे ऊपर वाले एग्जांपल में कि थर्मो सेंसर्स हैं, इसी तरह हमारी बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इंसानों का जो थर्मो सेंसर है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। जब ये इसको डिटेक्ट कर लेगा तो डिटेक्ट करने के बाद ये मैसेज भेजेगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि स्वेट ग्लैंड्स हैं या मसल्स हैं। स्वेट ग्लैंड जिसे हम कहते हैं जिसकी वजह से बंदे को पसीना आता है, और मसल्स जिनमें वो कह रहे हैं कि शिवरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए ताकि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाए। स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग करेंगे, पसीना होगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है एक्सेस वो रिलीज हो जाएगा। और रिस्पॉन्स में क्या होगा कि उस बंदे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा और वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? वो होम्योस्टेसिस की स्टेट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस के बारे में।